वो भी इंशाल्लाह आप तमाम तक पहुंच जाएगी। सो यस, सिंस यू आर विद अस इन दिस विजन, सो लेट अस डिस्कस विद सम नॉन, क्योंकि आपको अब ये प्रोग्राम जो है वो दूसरों को पढ़ाना होगा या दूसरों के साथ लेके चलना होगा। सबसे पहले जो लैंग्वेज होगी दैट वुड बी उर्दिश। अच्छा, मैं इसको भी जो है वो उर्दू और इंग्लिश का मिक्सचर होगा। हम बड़े कमज़ोर हैं लैंग्वेज के मामले में। उर्दू हमने सही से सीखी नहीं, जबकि कौमी ज़ुबान थी। और इंग्लिश जो है वो हम सही से बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी ज़बान नहीं है। तो हम इसका मिक्सचर बना के इंशाल्लाह बात करेंगे ताकि वो समझ में भी आ जाए, मेरे लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। तो दैट वुड बी उर्दिश। तो ये मेरी अपनी कमज़ोरी है कि हम जो है वो एक सलीस उर्दू में हम गुफ्तगू कर नहीं सकेंगे, और इंग्लिश में जो है वो हमारी महारत इतनी नहीं है कि हम पूरा इंग्लिश में उसको जारी और सारी करें। तो दैट वुड बी उर्दिश इंशाल्लाह। तो नोट टेकिंग आप ज़रूर करते रहेंगे। एज अ टीचर हम चाहते हैं कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हो वो बच्चे हमारे लिखते रहें। सो अब इस ट्रेनिंग सेशन में वी ऑल आर स्टूडेंट्स, तो हम नोट टेकिंग करते रहेंगे इंशाल्लाह। एक्टिविटीज़ इस सेशन में कुछ इंगेजिंग एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आपकी तरफ से जवाबात आने चाहिए, हमारी तरफ से जो है वो इसमें इंगेजमेंट रहेगी। आपके क्वेश्चंस अगर हो तो वो ज़रूर पूछें। क्वेश्चंस अगर आगे आने वाले होंगे तो हम उसको वेट करवा देंगे। क्वेश्चंस अगर उसी टाइम आंसर करने के लिए होंगे सो वी विल आंसर दैट क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि आप, मैं और आपका सवाल, सो वी विल मेक श्योर कि आपके साथ हमारी वन ऑन वन मुलाकात हो जाए, ऑनलाइन या फिजिकल, तो हम इंशाल्लाह उसको उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। तो शेयर द कॉन्सेप्ट विद अदर पीपल। और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो उसको दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दें। So with this, uh, that is the sharing the concept with other people. I want you all to just write कि कितने लोग हैं जिनके साथ आप अभी सोच सकते हैं कि यार मैं इतने लोगों को पढ़ाऊंगा ये कंटेंट या पढ़ाऊंगी ये कंटेंट। इफ यू कैन जस्ट राइट द नंबर थिंकिंग अबाउट इट कि इतने लोगों को मुझे पढ़ाना है, वेदर इट कैन बी 2 3 4 10 20 30 40 100, जितने भी लोगों, काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स कि आप क्या सोच रहे हैं कि कितने लोगों को ये आप पढ़ा देंगे ये कंटेंट। ओह ग्रेट, 1000 minutes या 1000 people, the vision collegiate. Okay, so we are getting the answers. ओह वंडरफुल। और मैं चाहता हूँ कि ये आप जो है वो, ओके, मिनिमम 1000। ओह ग्रेट यार, मतलब हमारे लिए तो इतना शानदार हो गया ना आप लोगों के साथ आज बैठना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके विजन में मजीद बरकत दे। तो यस, यू कैन कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप ऑलरेडी मौजूद होंगे, नहीं है तो आप इस सेशन के एंड तक हमसे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम मी। और अब मैं आप तमाम की भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा कि उमैर मलिक अमान जो है वो स्टेज को संभालें और इसके आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। सो काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ और ज़रा एक अच्छे से जो है वो क्लैप कर लें उमैर भाई के लिए। और थैंक यू सो मच उमैर भाई फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द सेशन। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड तमाम टीचर्स के लिए। सो यस, हम ज़रा वेलकम करते हैं उमैर उमैर भाई को। बेटा कुरान ले आओ। उमैर भाई आपका माइक अनम्यूट हुआ, म्यूट हुआ है। अब सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और सुनैन आपका। असल में एक इमरजेंसी हो गई थी आज मेरे साथ, दैट्स वाई मैं स्टार्ट नहीं कर सका था, लेकिन सुनैन आपने बहुत ज़बरदस्त किया। जज़ाकल्लाहु खैर। मुझे बहुत खुशी है इस बात पे कि जो है ना कि ये कंटेंट इंशाल्लाह मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है ना वो इंशाल्लाह आपने आपने भी शेयर किया और आगे भी आप करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल है हम स्लाइड के हैंडल्स आपके पास ही रहने दें या मैं ले लूँ स्लाइड? वी हैव बोथ आई ऑप्शन। एम कंफर्टेबल विद दैट। आप ओके, कंटिन्यू करेंगे तो मैं इसको आगे लेके चलूँगा। ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं स्लाइड्स पे क्योंकि अच्छा जी। तो सबसे पहला जो सवाल है आप लोगों से, वो सवाल ये है कि हु आर यू। तो देखें, तीन डेफिनेशंस हैं। एक होता है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर बहुत हाई लेवल स्किल को शेयर कर रहा होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अकाउंटेंसी में उमूमन इंस्ट्रक्टर होता है, कंप्यूटर सिखाने वाला बंदा इंस्ट्रक्टर होता है।
और ये उमूमन एडल्ट लर्निंग के वक्त होता है, यानी कॉलेज से भी ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल या कॉर्पोरेट लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं और आपकी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, तो एट दैट टाइम जो आपको पढ़ाने वाला बंदा होता है वो इंस्ट्रक्टर होता है, उसका काम आपकी तरबियत नहीं होता, वो नहीं करता आपकी तरबियत, वो टू द पॉइंट आपको वो स्किल ट्रांसफर कर रहा होता है। फिर एक टीचिंग होती है, टीचिंग आप थोड़ी स्कूल लेवल पे कर रहे होते हैं जिसमें तरबियत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा शामिल होता है। और एक मेंटोरशिप होती है कि आप उस बच्चे को उसकी पूरी लाइफ में गाइड करते हैं, ठीक है ना। और ना सिर्फ मेंटोरशिप बच्चों के साथ होती है, बल्कि हमारे सीनियर्स हमें मेंटोर कर रहे होते हैं, और आप लोग पूरी जिंदगी किसी को मेंटोर कर सकते हैं या किसी से मेंटोरशिप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापे तक जो है ना वो किसी की मेंटोरशिप में होते हैं और अपने बुढ़ापे तक लोगों को मेंटोर कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा अगली स्लाइड में सवाल, और वो सवाल ये है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप अपने आप को इंस्ट्रक्टर समझते हैं, टीचर समझते हैं, या मेंटोर समझते हैं? या आप जो चैट बॉक्स में हमसे शेयर कर लें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ जो लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो अपने आप को क्या जज करते हैं। अशर आलम सिद्दीकी टीचर कह रहे हैं, ठीक है। उबैदुर रहमान, रज़ा चौधरी माशाल्लाह, तीन, और समरा रहमान मेंटोर एंड अदर वर्क फैसिलिटेटर। विजन कॉलेज से सर शिराज कह रहे हैं मेंटोर, सर ओवैस कह रहे हैं टीचर, सर जुनेद कह रहे हैं ऑल, और विक्टोरिया ड्रीम्स के नाम से जिनकी आईडी वो कह रहे हैं मेंटोर। आसिफ मुगल साहब कह रहे हैं मैं इंस्ट्रक्टर। जकी यासीन साहब कह रहे हैं मैं मेंटोर। ओके, तो माशाल्लाह आप सबकी क्लैरिटी थी। मोस्ट ऑफ देम हैज सेड के, मोस्ट ऑफ यू हैव सेड के आप जो है वो टीचर या मेंटोर हैं। आसिफ मुगल साहब ने कहा मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, और रजा साहब और जुनेद साहब ने कहा कि हम तीनों काम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ऑडियंस। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। सुनैन आगे जाएंगे हम। सुनैन हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। आई थिंक मैं स्लाइड्स को ले लेता हूँ। सुनैन जी श्योर, आप स्लाइड पे हाँ, ज्वाइन ताकि कीजिए। वो मेरे पास कंट्रोल श्योर होना श्योर सके। श्योर। नो इशू। मेरी स्लाइड शेयर हो रही है सबको जनाब? ये तीन सवालात हमने आपसे शेयर कर लिए हैं, आपने डिसाइड कर लिया। अब सवाल है वाई आर यू टीचिंग। तो मैं पहले वाई पे जाने से पहले ना वाई की इंपॉर्टेंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल सी मिसाल है। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि एक 2 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा तख्ता है और वो जमीन पे रखा हुआ है, आपको उसके ऊपर से चलना है, तो आप में से हर कोई उस पर बहुत आसानी से चल लेगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वही तख्ता दो 20 मंजिला ऊंची इमारतों के दरमियान रखा हुआ हो और अब कहा जाए कि आपने चलना है, तो मुझ समेत कोई भी हम में से नहीं चलेगा, चाहे उसके बदले हमें 10, 15, 20 हज़ार या शायद 10 लाख रुपए भी मिले, तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन व्हाट इफ के सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई हो और मेरा बच्चा उसमें जल रहा हो, या मेरा बहुत क्लोज फैमिली मेंबर उसमें जल रहा हो, तो मैं किसी से पूछूंगा भी नहीं और मैं उस तख्ते का जो ब्रिज है मैं उसे क्रॉस कर लूंगा। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ वाई। आपने जो भी लिखा, आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, मेंटोर हैं, आई जस्ट वांट टू आस्क यू नाउ कि आप क्यों टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना उस 20 मंजिला ऊंची इमारत पर रखे हुए एक तख्ते से आपको गुजरवा भी देगा, और सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई, आप उस आग वाली बिल्डिंग में चले जाएंगे जस्ट टू सेव योर चाइल्ड, बिकॉज आपका वहां जाने का मकसद बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपके बच्चे की जान खतरे में। और जबकि वहां जाने का अगर मैं आपको एक मुनासिब सा इनाम दूं, छोटा सा कोई इनाम दूं, तो आप शायद उसको इग्नोर कर दें। भाई क्यों अपनी जिंदगी आप जो है ना वो जोखम में डालें, मुश्किल में डालें। ठीक है ना। तो ये तो एक चीज हो गई। अगली अगली चीज क्या है, हम सब ने बचपन से एक जुमला सुना हुआ है कि भाई किसी को रोज एक मछली देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखा दें। हम कहते हैं कि उसे मछली पकड़ने की वजह बता दें। जब उसे वजह पता चल जाएगी ना मछली क्यों पकड़नी है, तो वो मछली पकड़ना भी खुद सीख लेगा। तो विद दीज टू एग्जाम्पल्स जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाई को डिस्कस किया, नाउ द एक्टिविटी इज वाई आर यू टीचिंग। ये आपने अपने पास लिखना है, हमसे शेयर नहीं करना, ये चैट में शेयर नहीं करना।
मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, उस 1 मिनट में आप अपने पास लिख लें, जहन में सोच लें कि आप टीचिंग, इंस्ट्रक्टिंग या मेंटोरिंग क्यों कर रहे हैं। वी हैव 9:47, इंशाल्लाह ऑन 9:58 वी विल कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे भाई, यू जस्ट सेड 9:58 पे आपने कंटिन्यू सॉरी करना है। 9:48, सॉरी 48 भी हो गए वो। लेट्स टेक वन मोर मिनट, सेकंड्स नहीं। ओके, तो आई बिलीव कि आप सबने कुछ ना कुछ रीजन सोच लिया होगा या लिख लिया होगा। अच्छा, जैसे सुनैन ने बताया आपको कि हम 2010 से ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने बहुत डायनेमिक ऑडियंस के साथ किया है। हमने स्कूल्स में किया है, टीचर्स के साथ, हमने ये काम स्टूडेंट्स के साथ बहुत किया है। स्टूडेंट्स भी डिफरेंट लेवल के, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदरसा। हमने मस्जिद के इमामों के साथ ये सेशंस किए हैं। हमने ये सेशंस जो है ना वो बिजनेस के लोगों के साथ किए हैं, कंपनीज में जाके भी किए और बिजनेस ओनर्स के साथ भी किए। हमने ये सेशंस वन ऑन वन बेसिस पे बहुत सारे लोगों के साथ किए। मैं भी आगे आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि हम तो ऊबर करीम में जाते हुए या टैक्सी में जाते हुए भी ये सेशन कर लेते हैं लोगों के साथ, ये डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पिछले 10-12 साल से जो हमने ये सवाल लोगों के सामने रखा कि आप जो काम करते हैं वो आप क्यों करते हैं, तो उसके पीछे कुछ जो आंसर्स आते हैं उसकी मैं मेन डोमेन आपसे शेयर कर लेता हूँ। यकीनन आपका आंसर उसके इर्द गिर्द कहीं होगा, और अगर नहीं हो तो आफ्टर दिस डीब्रीफ आपसे मैं पूछ लूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा कि भाई मेरा आंसर इन सब में नहीं आता जो आपने लिखा है। नंबर 1 इज पैशन। अगर आपने ये लिखा है मुझे इस काम में मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक दिस प्रोफेशन, या आपने पैशन का लफ्ज ही लिखा है, तो ठीक है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि आप एक काम को इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू यू आर पैशनेट अबाउट दैट वर्क, दैट्स फाइन। सेकेंड, इट कुड बी मनी। यानी आपने लिखा होगा इसका स्कोप बहुत अच्छा है, आपने लिखा होगा इसमें रिस्पेक्ट बहुत है, आपने लिखा होगा इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आपने हो सकता है डायरेक्टली पैसा भी लिखा हो। ठीक है ना, तो वो सब रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, पैसे के अराउंड। नंबर 3, रेप्यूटेशन और रिस्पेक्ट। आपने शायद लिखा हो कि भाई टीचिंग एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, इसमें रिस्पेक्ट बहुत है, रेप्यूटेशन बहुत है, फेम बहुत है। ठीक है ना, लोग आपकी बात को सुनते हैं, एक अथॉरिटी होती है आपके पास। एंड देन इट कुड बी प्रेशर ऑफ द सोसाइटी। ये फीमेल्स के लिए अक्सर होता है कि एक ओपन कल्चर जॉब है, कॉर्पोरेट वाला इन्वायरमेंट नहीं है, सही ना, नाइटें नहीं लगनी, लेट कमिंग, लेट सिटिंग्स नहीं होनी। इसके अलावा जो है ना वो ओपन डोर कल्चर है, और आधे दिन की जॉब है, शादी के साथ भी चल सकती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी चल सकती है। ठीक है ना, और बहुत से मर्दों को भी ये चीज़ फैसिलिटेट कर रही होती है कि ठीक है, इट्स अ गुड जॉब, 2 महीने की छुट्टी भी मिलेगी, सर्दियों की छुट्टी भी मिलेगी। तो एक प्रेशर ऑफ द सोसाइटी जो है ना वो ये है। उसके बाद देन इम्पैक्ट। दिस इज द लास्ट रीजन जो कि बहुत पावरफुल होता है कि आप ये काम कर रहे होते हैं किसी खास इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए। आप कहते हैं ठीक है पैसा आए नहीं आए, मुझे कुछ काम अच्छे लगे अपनी जॉब के, कुछ काम नहीं, क्योंकि एक जॉब तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क ना। तो हो सकता है 10 टास्क में से 8 आपको बहुत अच्छे लगते हो, 2 बहुत बुरे लगते हो। मोहम्मद अली को भी जिम जाना बुरा लगता था लेकिन बॉक्सिंग खेलना अच्छा लगता था। So we have to be very clear. Sunain, you have to take control of the PowerPoint again. ठीक है सुनैन, I'm disconnecting my PowerPoint. You have to Yes, take sir. control. Okay. So हम इम्पैक्ट की जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, किसी की जिंदगी में कोई तब्दीली लेकर आना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इसे, आपने जो भी आंसर सोचे होंगे, आपके वो आंसर्स इनमें कहीं ना कहीं फिट हो रहे होंगे। ठीक है ना, अगर नहीं हो रहे तो आप हमें चैट में मैसेज कर सकते हैं, हम उसे आपके आपके आंसर को डिस्कस कर लेंगे जब तक हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। सुरेन, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? जज़ाकल्लाह। एक एक करके, ठीक है। देखिए पैशन का मसला क्या है, अगर हम पैशन की बात करते हैं ना तो पैशन एक्सपोजर के साथ चेंज होता है। ठीक है, पैशन जो है ना वो
पैशन जो है ना वो एक्सपोजर के साथ चेंज हो रहा होता है। सुना है ना, आप इनको रिमूव कर सकते हैं। ओके, चलिए। अच्छा जी, तो अब इसमें ये हुआ कि जो पैशन है वो एक्सपोजर के साथ चेंज हो जाता है। वेयर डज कंट्रीब्यूशन फॉल्स इन दिस, इट फॉल्स इन इम्पैक्ट, जिनका सवाल था ना। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहती हैं तो हम उसे इम्पैक्ट के लफ्ज़ से जो है ना वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इसमें हम जो बात कर रहे थे कि जो पैशन है ना वो वक्त के साथ चेंज होता है। आपका एक्सपोजर चेंज होता है तो आपका पैशन चेंज होता है। मिसाल के तौर पे आपने अब तक जैपनीज फूड खाया है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जैपनीज फूड अच्छा नहीं है। हो सकता है जब आप जैपनीज फूड खाएं तो आपको पता चले कि जैपनीज फूड तो चाइनीज से भी अच्छा होता है। ऐसे ही जिंदगी के किसी मौके पे हो सकता है आपको कोई नई चीज आप एक्सप्लोर करें एंड यू फाइंड कि ये क्या हुआ। जैसे सुनैन तो बहुत खुशकिस्मत थे कि इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में ही एक्सप्लोर दिस ट्रेनिंग स्टफ। नहीं किया होता तो उन्होंने खुद कहा ना कि मुझे तो मैकेनिकल अच्छी लगती थी। हमारे साथ एक और हमारे साथी मौजूद हैं, ही इज एन इंजीनियर, ठीक है ना, और उनका बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल एक्सपोजर है, बट नाउ ही हैज लेफ्ट दैट इंजीनियरिंग फील्ड एंड नाउ ही इज डूइंग ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। बट अगेन मैं रजा भाई के लिए तो बहुत खुशकिस्मती है ना कि दैट ही फाउंड इट इन अर्ली ऑफ हिज एज। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि कोई 60 साल 65 साल की उम्र में जाके पता चले और बंदा बोले मैंने तो अपनी जिंदगी के 60 साल कहीं और लगा दिए। तो पैशन का एक पहला मसला ये कि ये वक्त के साथ बदल सकता है। दूसरा मसला ये है कि हो सकता है आपका पैशन बहुत पावरफुल हो ही ना, आपका पैशन अल्लाह के हुक्म से टकरा रहा हो। कोई बोलते भाई मुझे डांस करने का पैशन है, कोई बोलते मुझे जो है ना वो म्यूजिक का पैशन है, कोई कहते मुझे एक्स वाई जेड किसी भी ऐसी चीज का पैशन है जिसका अल्लाह ने मना किया। सो यू पैशन कुड बी वन ऑफ द रीजन बट इट इज नॉट द ओनली रीजन टू डू एनीथिंग, ठीक है ना। ये मेन फाउंडेशन नहीं बन सकती। हाँ, इस ये होगी तो फायदा होगा, मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये मेन फाउंडेशन नहीं हो सकती। और बहुत दफा बहुत सारे माशाल्लाह आफ्टर वर्किंग 25 years इन इंजीनियरिंग, रजा साहब हैज फेल्ट के इंजीनियरिंग उन्होंने नहीं करनी, सोचे ना 25 साल। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि रजा साहब से मैं मिला हूँ, ही इज सो एनर्जेटिक, तो मैं समझता हूँ अभी भी देर नहीं हुई रजा भाई के लिए। लेकिन ऐसा ना हो ना कि छड़ी हमारे हाथ में आ जाए और 75 साल हमारी उम्र हो, देन वी रियलाइज कि यार ये मैंने जिंदगी कहाँ लगा। तो मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ। हमारे साथ एक और हमारी ट्रेनिंग बड़ी है, ही इज डूइंग ट्रेनिंग इन पार्ट टाइम। ही वो नाना बन चुके हैं एंड ही इज टॉपर इन मैकेनिकल एट हिज टाइम। और वो एक बहुत जबरदस्त मोटर कंपनी है पाकिस्तान की, उसमें ही इज ऑन द टॉप लेयर की उनकी जॉब है। अब वो स्विच नहीं कर सकते, नाना बन चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अमाउंट उनको यहाँ मिलेगी नहीं, तो दैट्स व्हाई ही हैज टू कंटिन्यू दैट जॉब, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 सुनैन बताइएगा, मनी। मनी जो है इट इज लाइक ऑक्सीजन। पैसा जो है ना वो सांस की तरह है। अगर एक शख्स कहे मैं सांस लिए बगैर जिंदा रह सकता हूँ तो वो झूठ कह रहा है। और अगर एक शख्स ये कहे कि सांस लेना मेरी जिंदगी का मकसद है तो ये इंतहाई बेवकूफ इंसान है। ऐसे ही अगर आप और मैं ये सोचें कि इस काम से हम पैसे नहीं कमाएंगे तो हम झूठ, गलत बात है ना, मुनासिब नहीं है, पैसा हमारी जरूरत है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस काम में हम आए सिर्फ इसलिए कि पैसे कमाने, तो कल को कोई और काम मिल जाएगा पैसे बनाने का तो हम वो करेंगे क्या? हम ये छोड़ के अमेजोन पे सेलिंग करेंगे क्या? या आप थके हारे बैठे हो, मैं अक्सर आजकल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप दिन भर के थके हो, आपने मोबाइल खोला हो एंड यू फाइंड के वहाँ जो है ना एक सो कॉल्ड पॉडकास्ट हो रहा है, और उस सो कॉल्ड पॉडकास्ट में जो है ना वो नादिर अली साहब जो है ना वो मास सफदर से पूछ रहे हैं कि मास तुम यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हो। और मास सफदर कह रहे हैं 22 साल जिनकी एज है कि मैंने बड़ी मेहनत की है क्योंकि मैं हर सुबह कैमरा ऑन करके अपनी पूरी फैमिली दिखाता हूँ और फैमिली एक्टिविटीज दिखाता हूँ लोगों को, और इस मेहनत की वजह से मैं इतने पैसे कमाता हूँ हर महीने कि मैं 2 ऑल्टो ले सकूँ। तो आप सोचेंगे ना मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी भाई। मैंने इतनी इंजीनियरिंग करके मेहनत की, अपने सब्जेक्ट में इतनी मेहनत की, और फिर मैं इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रही हूँ, सुबह सुबह सर्दी गर्मी में उठ के जा रहा हूँ पढ़ा के, गला मेरा बैठा जा रहा है, इतनी जान बच्चों के साथ लगा रहा हूँ, एंड एट द एंड मैं तो शायद अपने कैरियर में कभी भी इतने पैसे ना कमा सकूं। मैं तो हो सकता है पर ईयर इतने पैसे ना कमा रहा हूँ जितने ये बच्चा पर मंथ पैसे कमा रहा है। तो आप कहेंगे वेयर इज माई माइक, वेयर इज माई कैमरा।
दे दे, मैं भी ये काम शुरू करूँ. सो मनी इज नॉट द बिग फाउंडेशन टू डू दैट. सही है, वन ऑफ द रीजन हो सकता है. रेपुटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, टिकटॉक है, सोशल मीडिया, आप किसी को भी देख सकते हैं आजकल. तो जो लोग फेमस हो रहे हैं, तो आप वो काम तो नहीं कर सकते ना. कितनी वीडियोस हमारे सामने, बूढ़े हो चुके हैं लोग, सफेद दाढ़ियां, और वो रोडों पे नाच रहे हैं जस्ट टू गेट फेमस. सो जस्ट टू गेट फेमस इज नॉट द राइट थिंग. और आजकल तो उन लोगों को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है जिनको आज से कुछ अर्से पहले यू कैन नॉट इमेजिन कि इनको इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, और वो लोग सेलिब्रिटीज हैं. तो क्या हम और आप वो काम करना शुरू कर देंगे अगर हम रेपुटेशन को अपनी बुनियाद बनाएंगे? देन प्रेशर ऑफ द सोसाइटी. प्रेशर ऑफ द सोसाइटी का मसला ये कि वक्त के साथ चेंज हो जाता है. अगर खवातीन ये समझती हैं कि भाई अभी प्रेशर ऑफ द सोसाइटी है कि हस्बैंड इजाजत नहीं दे रहे, तो चलो हाफ डे जॉब कर लूँ. तो अगर कल आपके हस्बैंड इजाजत देन वी फाउंड इट रियली अमेजिंग. तो वहाँ उनकी प्रिंसिपल ने हमारी एक्टिविटी में बीच में इंटरवीन करके अपनी टीचर से सवाल पूछा. उन्होंने बोला, अगर ये जो बात कह रहे हैं ना, अगर आपको कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, आज के आपके जितने भी मंथली एक्सपेंसेस हैं वो कोई कोई क्या नाम है एक्सेप्ट कर ले, यानी आपकी शादी हो जाए, आपके हस्बैंड कहें भाई नाउ आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस, आप में से कितनी खवातीन उठकर सुबह 8 बजे पढ़ाने के लिए आएंगी? एंड क्लियरली द आंसर वाज नो. क्यों आएंगे भाई? या मैंने भी मस्जिद के इमाम हजरात के साथ ये सेशन किया. सो आई आस्क्ड देम कि भाई आप कैसे गुजारा करते हो? कि भाई 20-25 हज़ार रुपए में हम अल्लाह के लिए गुजारा कर रहे हैं, अब क्या करें, अल्लाह के दीन के लिए कर रहे हैं. तो मैंने उनको कहा कि अगर एक फरिश्ता आए और आपके कान में कहे कि अब से लेकर मौत तक आपकी जिंदगी के 30 साल बाकी हैं, 360 महीने हैं, हर महीने का 1 अरब रुपए अल्लाह ने आपके नाम कर दिया है, और आपके अकाउंट में 360 अरब रुपए आ चुके हैं, अब बताएं आप क्या कराची में बैठकर उस कौरंगी के इलाके की उस मस्जिद में इमामत करेंगे और मस्जिद की कमेटी की बातें सुनेंगे? ठीक है ना. या किसी गांव में इमामत करेंगे, किसी आम से इलाके में इमामत करेंगे? उन्होंने बोला नहीं, हम दीन का काम करेंगे लेकिन कोई और बड़ा काम करेंगे. काम तो दीन का करेंगे, लेकिन क्यों मस्जिद की कमेटी का प्रेशर हम क्यों बर्दाश्त करें वंस वी हैव दैट मनी? सो प्रेशर ऑफ द सोसाइटी या इन चीजों का पता ये चलता है, कुछ ना मिले तो भी आप वो काम करना चाहें, इट मीन्स के कोई बड़ा रीजन है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, कोई इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं. या अरबों रुपए आ जाए, आप बोले ये अरबों रुपए आ गए ना, मैं अब भी ना सिर्फ ये काम करूंगा बल्कि मैं अपने अरबों रुपए इस काम पे लगा दूंगा, तो इसका मतलब यू हैव फाउंड दैट इम्पैक्ट. ठीक है ना. ठीक है ना. और अगर इम्पैक्ट नहीं आप क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आप परेशान ही रहेंगे. जहां इधर पैसे आए और उधर आपने स्विच किया. अच्छे अच्छे लोग स्विच कर जाते हैं जो बोलते रहते हैं ना कि ये फील्ड हमारा पैशन है, हम जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. उनको थोड़े 360 अरब तो छोड़े, 36 करोड़ रुपए आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, वो फिर बताएंगे आपको कि सुबह 8 बजे उठ के आते हैं, वो नहीं आते आपके स्कूल में टीचिंग करने के लिए. या फिर आप उनको बोले कल से तनख्वाह नहीं मिलेगी भाई, फ्री में पढ़ाना है, तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग काम कर रहे हैं. सो जब इम्पैक्ट सामने होता है ना, और ऐसे शख्स से आप पैसे ले लें तो भी ये काम करेगा, और ऐसे शख्स को आप पैसे दे दें तो ये वो पैसे उठा के उस इम्पैक्टफुल काम में लगा देगा, और खुद थोड़े अरसे बाद फिर आपको जो है ना वो हैंड टू माउथ नजर आएगा. जरूरी नहीं है हैंड टू माउथ नजर आए, लेकिन अल्लाह करे स्टेबल भी हो ये इंसान, लेकिन ये अपने मेजॉरिटी पैसे को उस इम्पैक्टफुल काम में जरूर लगाएगा. सो दैट इज द कंसेंसस कि इम्पैक्ट सबसे पावरफुल चीज होती है. ये ऊपर की जो चीजें, ये वन, इट कुड बी वन ऑफ द रीजन बट इट इज नॉट द ओनली रीजन. हम अभी रिसेंटली कल बल्कि हमने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ किया, एंड वी फाउंड, तो उनके लिए हमें कुछ ऐसी एग्जांपल्स निकालनी थी जो उन्हें फैसिलिटेट करें. तो वी फाउंड एप्पल, वी फाउंड टेस्ला, वी फाउंड Amazon, वी फाउंड नाइकी. इन सब के जो है ना वो विजन स्टेटमेंट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लिखा हुआ है. उन्होंने नहीं लिखा अमेजोन ने कि हम पैसे बना के दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनना चाहते हैं, उन्होंने लिखा है हम मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना चाहते हैं. नाइकी ने लिखा है कि हम हर एथलीट को जो है ना वो इंस्पायर करना चाहते हैं, एंड इफ यू हैव अ बॉडी यू आर एथलीट. यानी हम सब, मैं और आप, हम सब के पास बॉडी है, हम सब एथलीट है. एप्पल कह रहा है कि उसने जो है ना वो जो है ना ये काम करना है कि उसने जो है ना क्या नाम है टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है.
हमारे पास एक मैसेज आया है, रजा साहब ने फरमाया संडे न्यूरोसिस। बिल्कुल सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट। सबसे पहली चीज, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई, बच्चों वाला है। हम स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको भी समझ आ जाएगा, आपने भी पढ़ाने। हवा के बाद सबसे जो कॉमन चीज दुनिया में पाई जाती है ना, वो है पानी। द मोस्ट इजीली अवेलेबल रिसोर्स ऑन द प्लैनेट आफ्टर ऑक्सीजन इज वाटर। लेकिन हमारा दीन क्या कहता है कि बहते दरिया पर भी हो और वजू भी कर रहे हो तो भी पानी जाया ना करो। अब अल्लाह ताला आपको एक तरफ पानी जाया करने की इजाजत नहीं दे रहे, और वही अल्लाह ताला आपको क्या डेजिग्नेशन दे रहे हैं, आपको किस नाम से पुकार रहे हैं? अशरफुल मखलूकात। यानी यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू ताला। अब जो अल्लाह सबसे इजीली अवेलेबल रिसोर्स को जाया करने से मना कर रहे हैं, और ऐसे जाया करने से मना कर रहे हैं कि बहते पानी पर भी वजू कर रहे हो तो उसको जाया नहीं करो, वो अल्लाह आपको कैसे अलाउ कर सकते हैं कि आप अपने टैलेंट्स, आप अपना पैशन, आप अपना जो है ना वो टाइम बर्बाद करें। पैशन तो छोड़ें, अपने टैलेंट्स और टाइम को जो है ना आप बर्बाद करें। और ये हम कर रहे हैं। We are watching TikTok, we are having a lot of time on social media, we are wasting our time and we are just messing around. अच्छा, या तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या छोटे छोटे पैटी इश्यूज में पढ़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, या हमारी जिंदगी ड्रामे के साथ चल रही है। पाकिस्तान हार गया तो हम परेशान हैं, इंडिया जीत गया तो हम परेशान हैं। वो नो बॉल थी या नहीं थी, वो विराट कोहली ने टाइम वो 3 रन सही लिए या नहीं लिए, ना अल्लाह ताला आपसे आखिरत में ये पूछेंगे भाई, और ना इससे आपकी दुनिया में कोई तरक्की होने वाली है। ठीक है, तो वाई डोंट वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है ना। सिमिलरली भाई, अगर आप जो है ना वो मैं मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर मुंबई में मौजूद है, और कहां पर है? ठीक है ना, दुनिया का सबसे महंगा घर मुंबई में मौजूद है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी गेटोज यानी कच्ची आबादी के सामने। और वो खुश होते हैं, दे फील देमसेल्फ प्राउड कि हमारे सामने दुनिया का सबसे महंगा घर है मुकेश अंबानी का। भाई वो आपको थोड़ी कुछ दे रहा है वो। सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। ठीक है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कि पैसा जो है ना वो आप ये आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है ना। तो देन कैन वी मूव ऑन टू द, अच्छा सेकंड हमने डिस्कस कर लिया ना पैसे वाला। तो पहली चीज ये है कि भाई अल्लाह ताला आपसे सवाल करेंगे कि आप अपने टैलेंट्स को कहाँ जाया कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, लोग छोट पैटी इश्यूज में, टाइम जाया करने में, फजूल चीजों में अभी करेंगे कब करेंगे, और ये करते करते एक दिन वो अल्लाह के पास चले जाते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो आइडियाज पाए जाते हैं ना, वो कब्रिस्तान में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा आइडियाज और सबसे टैलेंटेड लोग कब्रिस्तान में मिलेंगे आपको, बिकॉज वो सोचते रहेंगे सारी जिंदगी कि हम अपनी जिंदगी में कुछ करेंगे, और जब तक वो कुछ करते हैं उस वक्त तक जो है ना वो अल्लाह ताला के, जब तक वो कुछ करने का इंतजार कर रहे होते तब तक अल्लाह ताला उन्हें बुला लेते अपने पास। ठीक है। अच्छा जी, ट्रांजिशन वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म। अल्लाह ने मुसलमानों को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भेजा। सहाबा बिजनेस करने जाते थे दूसरी जगह और लोग ईमान ले आते थे, बिकॉज साहबा उस बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करते थे, सिर्फ लेन देन नहीं करते थे, बल्कि उस लेन देन में सामने वाले की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते थे। हम तो टीचिंग कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ मैथ्स पढ़ाकर आ जाएं, क्या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाकर आ जाएं, क्या सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ाकर आ जाएं, या हम वहां पर सामने वाले की जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। और बच्चा तो आइडियलाइज करता है टीचर को। छोटा, जितना छोटा बच्चा होगा वो उतना ज्यादा आइडियलाइज कर रहा होगा टीचर। बट आजकल तो बहुत कम हमें अच्छे टीचर्स मिलते हैं ना। ठीक है। अल्लाह इज चूजन अस फॉर दिस प्रोफेटिक प्रोफेशन। एंड द लास्ट वन इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वी आर रिस्पॉन्सिबल। ये सिर्फ सवाब का काम नहीं है जो मैंने आपसे पूछा, ये पूछा जाएगा। सही ना, आप जाके स्कॉलर से पूछ लें, कयामत में अल्लाह आपसे पूछेंगे कि जिंदगी कहाँ गुजारी, और ये भी पूछेंगे जवानी कहाँ गुजारी। सही ना, ये दो अलग अलग सवाल हैं। जवानी में टाइम एंड एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। और
पूरी जिंदगी में सिर्फ आपके टाइम स्पेंड का जो है ना क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि जिंदगी आपने कहाँ गुजारी, पैसा कैसे कमाया, कैसे खर्च किया। यानी यहाँ यही भी कॉन्सेप्ट आता है कि पैसा भी आपका नहीं है, अल्लाह की तरफ से दी हुई एक अमानत है, ठीक है। और अपने इल्म पर कितना अमल किया। सो वी शुड बी वेरी क्लियर कि ये हमसे पूछा जाएगा। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको भी मिल सकती है गूगल से, हमने भी निकाली हुई है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, विच इज टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन समथिंग। किसी चीज पे आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। ऐसा नहीं है कि आप आके चले जाएं और किसी की जिंदगी पे असर ना पड़े, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कैन वी शेयर सम एग्जांपल सुनैन। नेक्स्ट, जजाकल्ला। तो पहली एग्जांपल हमारे पास डॉक्टर बारी की सुनैन ने ऑलरेडी आपसे डिस्कस की कि एक फ्री हॉस्पिटल चल रहा है, डॉक्टर शाहिद नूर जो है, इनकी भी एग्जांपल सुनैन ने शेयर कर ली थी आपसे कि जो सामान्य शिफा फाउंडेशन बना रहे हैं, बना चुके हैं, और ये फाउंडेशन मेडिकल इक्विपमेंट पाकिस्तान में प्रोड्यूस करेगी ताकि पाकिस्तान में मेडिकल इक्विपमेंट की प्राइसेस कम हो, क्योंकि इस वक्त 50 to 60% मेडिकल इक्विपमेंट की कॉस्ट है किसी भी ऑपरेशन में, क्योंकि वो इम्पोर्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन प्रिविलेज कि मैंने ये इस प्रोजेक्ट में शुरू से काम किया, इनके साथ सुलेमान अहमद साहब को असिस्ट किया, इनको कंसल्टिंग हमने प्रोवाइड की। उखुवत फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा पावर्टी फ्री इदारा है, जो कि इंटरेस्ट फ्री जो लोन लोगों को प्रोवाइड करता है, और ये पावर्टी के खिलाफ लड़ते हैं कि दुनिया पावर्टी फ्री सोसाइटी ये बनाना चाहते हैं। जनाब नेक्स्ट, आयोटा वर्ल्ड ये एक जबरदस्त किस्म का इदारा है, कोचिंग सेंटर है। लास्ट हमारे सेशन में इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी हम शेयर कर देंगे। इसके ओनर हमारे साथ थे, उन्होंने तकरीबन 15 मिनट हमारी ऑडियंस से बात भी की, और उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से बच्चों के लिए उठ के तहज्जुद में दुआएं मांगते हैं। वो हर साल उम्रा करते हैं और उम्रे के तवाफ में अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआएं मांगते हैं। अपने बच्चों के लिए बाद में मांगते हैं, स्टूडेंट्स के लिए पहले मांगते हैं, और तहज्जुद में उठ के नाम ले लेके बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। और उनके बच्चों ने पिछले साल इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग और मेडिकल में 63 पोजीशंस ली। उनके बच्चे एटॉमिक एनर्जी में हैं, उनके बच्चे प्यास में स्कॉलरशिप लिए हुए हैं, नस्ट में हैं, और पाकिस्तान के बहुत स्ट्रेटेजिक इदारों में है। और उनका विजन ये है कि मैं पाकिस्तान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बल्कि होल मुस्लिम वर्ल्ड को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस करना चाहता हूँ, और उनको ट्रू लीडर्स बनाना चाहता हूँ। ईमान पैदा करना चाहता हूँ, जो 3 वर्ड्स वो बताते हैं, ईमान, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बहुत हाई लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, और उनमें लीडरशिप ट्रेड क्रिएट करना चाहता हूँ। और ये इदारा उनके घर में बना हुआ है, वो अपने घर से चलाते हैं भैया। बफर जोन कराची में एक इदारा है, बहुत इलाका है, बहुत आम सा, उस इलाके में ये कोचिंग सेंटर जो है ना वो चलाते हैं। और इन्होंने इस पूरी विजनिंग को किया है हेब्रू यूनिवर्सिटी को देख के, जो कि हेब्रू के साथ एक और यूनिवर्सिटी बनी थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम इन माई माइंड नाउ राइट नाउ। उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को देखते हुए आयोटा की विजनिंग की थी कि उन्होंने 1925 में यूनिवर्सिटी बनाई, और 48 में इसराइल को उन्होंने जो है ना वो इन्वेड किया फलस्तीन को। तो इन्होंने उसको सामने रखते बनाया था कि वी विल मेक सिस्टम इन पाकिस्तान के इतना बड़ा काम हम कर सकें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फिर दीनीन, इनका ये एक टेक्सटाइल कंपनी है, अपेरल्स बनाती है, लेकिन ये बुरके टोपियां नहीं बनाती है। कहते हैं हम ऑफिस वेयर बनाएंगे, हम स्पोर्ट्स वेयर बनाएंगे, हम कैजुअल वेयर बनाएंगे, लेकिन वो सब मॉडेस्ट होंगे। यानी बाहया लिबास होगा, सिर्फ बुरका नहीं होगा, कंफर्टेबल होगा, ऑफिस में भी कंफर्टेबली खवातीन पहन सकेंगी, मर्द भी पहन सकेंगे, स्पोर्ट्स में पहन सकेंगे, इस तरीके से। इमला जो है दे वांट के जितनी मेडिकल साइंस है शरिया कंप्लाइंट हो जाए, दवाओं में अननेसेसरीली हराम चीजें इस्तेमाल ना हो। इल्म फाउंडेशन ये चाहते हैं मुस्लिम लीडर्स प्रोड्यूस हो। इनका बहुत जबरदस्त कारनामा है कि इन्होंने एक ऐसी कुरान की तफसीर लिखी जिसमें तमाम मकतबा फिक्र से इन्होंने अप्रूवल लिया। पाकिस्तान में जितने स्ट्रॉन्ग मकतबा फिक्र इस्टेब्लिश हैं, बल्कि जितने भी इस्टेब्लिश हैं, सबसे उस पर इन्होंने इक्तिफा किया, एंड देन इन्होंने पंजाब में उसे स्कूल में इम्प्लीमेंट किया ताकि किसी को कोई मसला ना हो और बच्चे कुरान के तर्जुमे को भी समझें। जमीयत तालीमुल कुरान दे आर वर्किंग इन जेल्स, के जेल में जो लोग हैं उनको कुरान पढ़ाते हैं ताकि वो अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बाद अच्छे इंसान बनकर माशरे में वापस आए। तो इम्पैक्ट का फ़ायदा क्या होगा आपको? नंबर 1, इट विल गिव यू फाउंडेशन। इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको मिलेगी ना कि आप इधर उधर होंगे नहीं। पैसा बहुत बहुत छोटी फाउंडेशन, बहुत कहते हैं ना कमजोर फाउंडेशन। पैशन बहुत कमजोर फाउंडेशन, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पैशन 2 मिनट में निकल जाता है। जब भी आप कोई बड़ा काम उठाते हैं ना,
तो आपके पास ऐसे ऐसे मसाइल आते हैं ना कि वो जो सिर्फ शौक के लिए कर रहा होता है ना, वो थोड़े दिन में साइड हो जाता है। वो बोलता है भाई ये शौक, जो जो क्रिकेटर शौक के लिए क्रिकेट शुरू करते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल खेल लेते हैं ना, इनसे पूछें कि वो प्रोफेशनलिज्म में फिर शौक आपको जो है ना इतना नहीं चला पाता। सेकंड चीज, कभी भी मुश्किल आएगी यू विल स्टैंड, डिफिकल्टीज आएंगी आप खड़े रहेंगे। और नंबर थर्ड, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी आप ललचाएंगे नहीं, आप अपना काम छोड़ के उस तरफ जाएंगे नहीं, आप बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे यार काश मैं इंजीनियरिंग नहीं छोड़ता, काश मैं मिडिल ईस्ट में ही रहता और मैं पैसे बना रहा होता। भाई आप एक मकसद के तहत आए, आप नहीं हिलेंगे। लेकिन अगर मकसद हिल गया, मकसद की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हुई ना, तो आप हिलेंगे, और आप हिलेंगे और आप इस कंफ्यूजन में जिंदगी गुजार देंगे कि काश मैंने वो गलती नहीं की होती, और मैं यानी सुनैन ये बोलें कि काश मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना छोड़ता और मैं वापस से वहां चला जाता और मैं प्यास में होता और मुझे स्कॉलरशिप पे पैसे भी मिल रहे होते और आज मेरी एक बड़ी इस्टेब्लिश जॉब होती। तो वो ख्याल भी नहीं आएगा आपको इंशाल्लाह, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। तो नाउ वी कैन डू एक्टिविटी नंबर 2, विच इज व्हाट इम्पैक्ट डू यू वांट टू क्रिएट थ्रू योर टीचिंग। हमने लास्ट टाइम अपने सेशन को बहुत डिटेल रखा था, बट नाउ आई वांट के जो है ना हम इस पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, ठीक है ना, थोड़ा सा सोचें, ठीक है ना। 10:14 हो रहे हैं, आई एम स्विचिंग ऑफ द कैमरा फॉर 1 मिनट। इस 1 मिनट में आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। एक नोट आपके लिए सिर्फ है कि जितने हमने आपसे शेयर किए ना, सिवाय आयोटा वर्ल्ड के, बाकी बाकी ये सब ना प्रोफेशनल विजन्स थे, यानी वो दूसरे की फील्ड के लोग थे ना, कोई डॉक्टर था, कोई कपड़े बना रहा था। तो आप याद रखें कि ये तमाम के तमाम लोग आप जैसे टीचर्स के हाथों से ही गुजर के जाते हैं। तो एक टीचर अगर ये विजनरी सोच बिल्ड कर ले और बच्चों को विजन पे गाइड करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक जनरेशन और आनी है और हमने ऐसे विजनरीज प्रोड्यूस करने हैं जो बहुत बड़े बड़े काम करके निकल जाएंगे। तो आपने तो बहुत पावरफुल विजन बनाकर टीचिंग करनी है, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट टेक 1 मिनट एंड थिंक ऑफ, आप उसको सोचें, मुझसे शेयर ना करें, चैट पे ना लिखें, अपने पास कहीं लिख लें या सोचें, बिकॉज मैं चाहता हूँ ये एक्टिविटी आपके और आपके अल्लाह के दरमियान हो। आई डोंट वांट टू बी इन दैट, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ अभी तो 1 मिनट करें, लेकिन आज की रात आप ना सोएं, आप जाग जाएं। अदनान भाई तो रोज जागते हैं बच्चों के लिए, आयोटा वर्ल्ड के जो होने रहे तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगते हैं। आप एक रात जाग लें अपने लिए कि अल्लाह आप मुझे सुझा दें कि मैं किस तरीके से आपकी मखलूक के काम आ जाऊँ, एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर लूँ। So just take a 1 minute here, and then after the class, I urge you uh, to do this activity at night as well. We are done with 1 minute. ओके अच्छा, तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नहीं पूछूंगा, हम नहीं चाहते कि आपके और आपके अल्लाह के दरमियान हम आए, और हमने वैसे भी ऑप्शन तो ओपन रखा हुआ भाई 1-on-1 का, हम तो कहीं नहीं जा रहे। थोड़ा पीछे लगना पड़ेगा आपको अगर ये पहली दफा में हम नहीं रिप्लाई कर सके, लेकिन हम आपको टाइम दे देंगे, ठीक है ना, विल डिस्कस है। लेकिन मैं चाहता हूँ जरा, वो हमारे एक ट्रेनर दोस्त है वकार, वो कहते हैं कि जो आइडियाज शेयर हो ना उनके साथ जरा एक दो रात है ना रोमांस करने थोड़ा, एंड देन फिर किसी को बताएं। तो मैं कहूँगा चलें आप रोमांस कर लें, आप उन पे रिफ्लेक्ट कर लें। आप अल्लाह के सामने तो रखें ना अपने आप को, भाई वो अल्लाह ऊपर से बैठ के सबको गाइड करता है, आपको भी कर लें। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप ना इस सोच को जरा अपने तक रखें, सोचें, दैट शुड बी इन बिटवीन यू एंड योर अल्लाह, कि अल्लाह बस अब ले लेना काम, है ना। मैं ना इसकी इस सेशन के बाद ना एक नशीद शेयर करूंगा इन अ ग्रुप, और जिन लोगों ने पर्सनली इनवाइट किया है, जिनको जो लोग ग्रुप में नहीं है, प्लीज सेंड मी इन प्राइवेट चैट, ताकि मैं आपसे भी वो शेयर कर सकूं।
तो इंशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त नशीद है, वो आपको और कनेक्ट करेगी दैट हाउ यू कैन एक्सपेक्ट इट। ये हमारे पास वर्ल्ड्स बेस्ट टीचिंग टेक्निक जो हैं, ये क्यों हैं? क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। हमारे एक दोस्त हैं आसिम इस्माइल साहब, उन्होंने इस पे जो है ना वो शेयर किया। सुना है इसको, स्किप कर लीजिएगा। हम्म, अच्छा, ये मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12 मिनट है। आई जस्ट वांट टू कंक्लूड इट। ये इतनी अहम बात है, आई जस्ट डोंट वांट टू डू दिस इन अ हरी। So we'll skip this part, but I'll share the detailed version on group and in private chat as well, जिसमें इन सारे पॉइंट्स के नीचे अहादीस लिखी हुई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत क्लियर टीचिंग करते थे, क्यों करते थे, उसके नीचे रेफरेंस मौजूद है। ठीक है ना, हमारे दोस्त ने बहुत जबरदस्त काम किया है, हमारे दोस्त के टीचर मेंटोर है हमारे आसिम इस्माइल साहब। तो ये भी आपको मिल जाएगा एक रेफरेंस बुक भी इंशाल्लाह। वो मैं आपसे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो विल मूविंग इट बिकॉज ये अल्लाह के नबी की बात है, आई डोंट वांट टू रश इन दैट थिंग। तो ये आपको इंशाल्लाह वहाँ पे आप इस पे रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। सुनैन, हम ऑनलाइन वाले पर आएंगे। जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं। तो ये जो ऑनलाइन टूल्स है, जैसे सुनैन ने बताया था, हम क्या रिकमेंड करते हैं कि ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। देखें, ऑनलाइन वर्ल्ड में ना दो मेन चीजें हैं, एक है वन वे कम्युनिकेशन और एक है इंटरैक्टिव। वन वे कम्युनिकेशन बहुत लोग कर रहे हैं और वो जाइंट बन चुके हैं। कासिम अली शाह 4 मिलियन पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। डॉक्टर जावेद इकबाल ठीक ठाक है ना, मुफ्ती तारिक मसूद, मतलब दे आर दे हैव वेरी ह्यूज ऑडियंस। लेकिन इम्पैक्ट जो आएगा ना भाई, वो सिर्फ बातें सुन के नहीं आएगा, ठीक है ना। आप जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ना, वो इंटरैक्टिव सेशन से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस उठाएं, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन है भाई। कहीं जा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं लोगों को, सही ना। चलते फिरते लोग आ रहे हैं, लोग सवालात कर रहे हैं, हुजूर जवाब दे रहे हैं, सही ना। हुजूर के साथ लोग सफर कर रहे हैं, हुजूर गाइड कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट इम्पैक्ट, जो कि प्रूवन बाय सीरा है, सीरत से प्रूव। तो व्हाट नंबर वन थिंग आई वांट कि आप लोग ना इंटरैक्टिव मास्टर क्लासेस लेना शुरू करें, जैसे हमने आज एक अरेंज की। वी आर वेरी हैप्पी कि पिछली दफा लास्ट मास्टर क्लास वी हैड ऑलमोस्ट 90 पीपल इन आवर क्लास, बट हम इंटरैक्टिव नहीं कर सके थे, 90 लोग थे इस वजह से। बट आज मैं बहुत खुश हूं कि शुरू से अब तक हम वी आर डूइंग इट इन इंटरैक्टिव मैनर। तो आप ऐसे इंटरैक्टिव मास्टर क्लासेस लें, 8-10 लोग भी बैठे हैं ना, जरा उनको तो जाने भाई, हर इंसान में अल्लाह ने पोटेंशियल रखा है। हर इंसान अब्दुल बारी जैसा काम कर सकता है, सही ना। अल्लाह ने बनाया ना उसको अशरफुल मखलूकात, तो आप उस पर काम तो करें जरा, आप झोरी तो बने हीरे तराशने वाले, सही ना। यूट्यूब पे भी डाल दीजिएगा अपनी वीडियोस, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंटरैक्टिव सेशन जरूर करें ताकि आपके पास इनसाइट तो आए, ठीक है ना। नंबर वन। नंबर सेकेंड, व्हाट आई वांट के आप रिफ्लेक्टिव क्विज बनाएं। हमने भी बनाए हुए, हम अभी आपसे ग्रुप पे फिर शेयर करेंगे, और वो रिफ्लेक्टिव क्विज लोगों को दें जिसमें लोग सोचें। जैसे अभी शुरू में हमने सवाल किया था ना, जो लोग शुरू से अब तक हमारे साथ है, जो हमने सवाल किया था पर्पस ऑफ योर लाइफ, उसमें से अनफॉर्चुनेटली किसी का जवाब भी ठीक नहीं था। वील डिस्कवर इट इन वन ऑन वन सेशन के कैसे क्या होना चाहिए हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आप ऐसे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं बच्चों के साथ डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना, या अपनी अपने इर्द गिर्द ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। नंबर थर्ड, आप लाइव वेबिनार्स कर सकते हैं जिसमें आप ओपन चले जाएं फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना, यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशंस कर सकते हैं। देन लाइव ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। यानी अभी तो हम एक क्लास कर रहे हैं ना, लेकिन आप स्ट्रक्चर 8-10 दिन का हमारे मुख्तलिफ होते हैं। हम क्राफ्टिंग एंड इम्पैक्टफुल लाइफ प्रोग्राम करते हैं, हम क्राफ्टिंग एंड इम्पैक्टफुल टीचिंग का कोर्स करवाते हैं पूरा, विच इज 8 वीक 8 क्लासेस 4 वीक्स 8 क्लासेस का हमारा कोर्स है इम्पैक्टफुल टीचिंग का। इम्पैक्टफुल टीचिंग, उसमें ट्रेनिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है जो हम टीचर्स को सिखाते हैं, हाउ दे कैन बिकम बेटर मेंटोर एंड दे कैन स्केल ऑनलाइन। स्केल कैसे हो सकता है वो अभी मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज आप सेल्फ पेज रिकॉर्डेड कोर्सेज भी लगा सकते हैं। कोई 10, 11, 12 वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पे आप अपलोड कर दें, आप सोते रहेंगे, लोग आपके कोर्सेज से फायदा उठाते रहेंगे। यूट्यूब चैनल, मैं इसको बिल्कुल लास्ट में कहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट के इंटरेक्शन हो आपके लोगों के साथ। जनाब, मैं ये बात इतनी ऑथेंटिसिटी से इसलिए कह देता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऑन यूडेमी, जो कि वन ऑफ द फेमस वेबसाइट है फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स फ्रॉम 130 कंट्रीज। 130 ममालिक से लोग हैं जो वहाँ पे मेरे कोर्सेज अटेंड कर चुके हैं, ठीक है ना। 130 मुल्कों से लोग हैं और स्टूडेंट्स की तादाद 4000 से ज़्यादा है।
तो आप अगर इस बारे में आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, कुछ पूछना हो, दैट हाउ यू कैन स्केल योर इम्पैक्ट, हम चाहते हैं सबसे पहले आपका वाई क्लियर हो कि आप टीचिंग या मेंटोरशिप में आ क्यों रहे हैं, काउंसलिंग में आ क्यों रहे हैं, फिर उसके हाउ में आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीके लें, ताकि वो कहते हैं ना सही काम सही तरीके से होगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो आप सही काम फाइनलाइज करें, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लें, एंड देन टेक्नोलॉजी के टूल्स को यूज करें, किसने मना किया, टू गेट मोर पावरफुल। ठीक है ना। सो देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा एक इम्पैक्टफुल टीचिंग का कोर्स है, इसकी डिटेल्स आप चाहें तो ले सकते हैं। इसकी मेथोडोलॉजी क्या है बस मैं वो आपसे शेयर कर लूंगा। सो देन विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, इसके बाद वाली। जी, हमारी मेथोडोलॉजी बड़ी सिंपल है। हम कहते हैं लोगों का एक्साइट करें। हम आपको सिखाएंगे कि हाउ कैन यू एक्साइट पीपल, देन यू कैन एजुकेट पीपल, देन यू कैन एंगेज देम एंड यू कैन एम्पावर देम, ताकि वो ऐसे बड़े बड़े विजन्स लेकर काम करना शुरू करें। हमारा मॉडल बहुत सिंपल सा है, वो जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा 5E मॉडल, विच इज देन एक स्लाइड और है। हाँ, हम चाहते हैं आप सबसे पहले एक्सप्लोर करें, उसके बाद जो है ना वो आप इन्विजन करें, आप फिर उस विजन को एग्जीक्यूट करें, और फिर आप एग्जीक्यूट करने के बाद उस फील्ड के सीनियर्स को और दूसरे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स या जानने वाले मेंटोर्स को इवेलुएट करवाएं अपने काम को, और उस काम को इवेलुएट करवा के जो है ना आप इन्हेंसमेंट की तरफ जो है ना वो लेकर जाएं। हमारे एक स्लाइड और है लास्ट, एंड देन विल एंड इंशाल्लाह। अच्छा जी, सुनाए इसको बंद कर दें। हमारी 8 क्लासेस, जैसे मैंने कहा 4 वीक्स 8 क्लासेस हैं। हम ग्रुप सेशंस भी लेते हैं, उसमें 1-on-1 टीचर्स के साथ या जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ 1-on-1 सेशंस भी होता है। वीकली रिव्यू होता है प्रोग्रेस का, और पेयर लर्निंग होती है। ठीक है ना। इंशाल्लाह विल बी लॉन्चिंग अनदर बैच इन नवंबर, तो आप उसकी डिटेल्स के लिए फिर रब्ता कर सकते हैं। और अब हम ओपन कर लेते हैं क्वेश्चंस को। वी हैव 6 मिनट्स। अच्छा, मैं स्केजुअल बता देता हूँ। 6 मिनट तक तो ये ऑफिशियली क्विज है, ठीक है ना। उसके बाद जो लोग चाहें वो लीव कर सकते हैं, और जो लोग अपने सवालात रखना चाहते हैं या उनके सवाल का जवाब अभी नहीं हुआ हो, वो चाहते हैं मैं उनकी बात को अपनी बात को पूरा करूं, तो वो रुक सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली जो लोग लीव करना चाहें वो लीव कर सकते हैं, और जिनके जहन में कोई सवाल हो वो सवाल कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। ठीक है ना। और सुनैन, हैंड ओवर टू यू। मैं चाहता हूँ हम पहले क्लोजिंग कर लें, एंड देन जिनके सवालात हों फिर जो लोग रुकना चाहें वो लोग रुक जाएं। जज़ाकल्लाह। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमें चैट के जरिए कनेक्टेड रहे, जो हमारे साथ इस पूरे सेशन में एंगेज रहे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपके सामने स्लाइड्स पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो है वो मौजूद होंगे। उमैर मलिक भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, इनकी मिसेस का भी कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, बिकॉज सिंस वी हैव गॉट फीमेल टीचर्स एज वेल। तो अगर आपका कोई ऐसा इशू हो जो आप इनकी मिसेस से, बिकॉज जो उमैर भाई की मिसेज हैं उन्होंने भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मुख्तलिफ कोर्सेज किए हुए हैं, कोचिंग लाइफ कोचिंग की जो है वो सर्टिफिकेशन कुछ मेंटोर्स वगैरह के साथ इंगेज रही हैं। सो यू कैन डिस्कस इट विद दैट ना, विद हर इंशाल्लाह। तो वहाँ से भी आपको जो अच्छी गाइडेंस मिल सकती है फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इश्यूज। तो ये मौजूद है आपके पास नंबर्स, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर दैट ऑनलाइन इम्पैक्टफुल टीचिंग कोर्स। जो पूरा कंप्लीट कोर्स है उसके लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑफिशियली एंडेड दिस मास्टर क्लास। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। वी आर नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। आपका कोई सवाल हो तो आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, और चैट में भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, रज़ा चौधरी साहब कह रहे हैं व्हाट इज द विजन ऑफ यू ट्रेनिंग। तो मैं इसके लिए बता हमें दूं। इट विल बी ग्रेट टू हियर फ्रॉम अच्छा योर पार्ट। रजा भाई, हमारा जो यू ट्रेनिंग का विजन है, हमारा देखें आपको तो चुके हैं, यू नो द टर्मिनोलॉजीज। तो हमारा जो अल्टीमेट विजन है दैट इज के वी वांट उबूदिया कंप्लाइंट वर्ल्ड, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग तमाम के तमाम लोग अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ठीक है। हमारा जो इंटरमीडिएट विजन है, यानी फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स वी हैव डिसाइडेड कि कम से कम 10 लाख ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो टीचर्स हों, ट्रेनर्स हों, कंसल्टेंट्स हों, बिजनेस लीडर्स हों, यानी जो सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, और वो खुद भी उबूदिया कंप्लाइंट हो, और वो लोगों को भी जो है ना वो ये गाइड करें, बिजनेसेस को, स्टूडेंट्स को, कि वो अपने कैरियर्स और अपने बिजनेसेस के जो विजन्स हैं उनको क्लेरिफाई रखें, कि जो है ना वो क्या नाम है,
कि वो अल्लाह ताला के अहकामात को जिंदा करने में जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को गुजारें और वो दूसरे लोगों को उनके पर्पस से कनेक्ट करें। वन, तो ये था सर हमारा विजन, था नहीं बल्कि है। जिया जज़ाकल्लाह आबिद का खैर। सवाल है जी, जी। मैम जवेरिया कि का। मैं वही अनफॉर्चुनेटली सेट पर्पस लाइफ वाज़ नॉट राइट फॉर एनी वन ऑफ अस, कैन यू प्लीज़ गाइड? ओके, तो कोई छोटा-सा डिस्कशन नहीं, आप डिस्कशन पे कर कर लेते लें हैं इस और पे, फिर बट वी विल उससे हैव, डिटेल अच्छा में जवाब अगर कोई। मैं बता देता हूँ। देखें, हमने ना असल में ये अभी जो हमने मास्टर क्लास हम कर रहे हैं ना, अभी तो हम सेम कंटेंट को रिपीट कर रहे हैं। लाइक लास्ट टाइम भी वी हैड दिस कंटेंट इन लास्ट मास्टर क्लास, और अभी भी, चूंकि अभी हमारे पास जो है ना वो हम क्या नाम है, अब हम बीच में ना इसके कंटिन्यूटी प्रोग्राम लेकर आएंगे। यानी अब हम 2 मास्टर क्लासेस कर रहे होंगे विद डिफरेंट टॉपिक। जिन्होंने ये अटेंड कर ली आज की, ताकि वो यही दोबारा अटेंड ना करें, वो इसका पार्ट 2 अटेंड करें, जिसमें हम उस पर्पस को क्लियर करेंगे। मैं अभी वन लाइनर बता देता हूँ। देखें, पर्पस का मतलब होता है कि अगर एक चीज का, जैसे मोबाइल फोन का पर्पस है कम्युनिकेशन, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा तो फिर वो कुछ भी करे वो काम का नहीं है। ऐसे ही गाड़ी का पर्पस है आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, अगर गाड़ी आपको ट्रेवल नहीं करवा रही, ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर रही, तो फिर वो कुछ भी करे, उसमें एसी हो, उसमें एलईडी हो, वो बेकार है। ऐसे ही जो इंसान की जिंदगी का पर्पस होता है वो एक ही होता है। और इंसान इतनी कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है अल्लाह ताला की कि हमें नहीं पता अपने बारे में आज तक। ना बायोलॉजिकली हम अपने आप को पूरा जान पाए और ना जान पाएंगे, ना साइकोलॉजिकली हम अपने आप को जान पाए हैं, ना जान पाएंगे। तो जो इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन या क्रिएशन हो ना, और उसका मैनुअल मौजूद हो, तो होना ये चाहिए कि आप उस मशीन को चलाने के लिए उस मैनुअल से गाइडेंस ले लें। तो मैनुअल क्या है हमारे लिए? कुरान और हदीस। कुरान में अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी है जिसका मतलब है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिसका मतलब है कि हमने इंसानों और जिनों को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो अल्लाह की इबादत करें। ठीक है? सो हमारा अल्टीमेट पर्पस इबादत है। और इबादत अल्टीमेट पर्पस क्यों है? क्योंकि हम अल्लाह के बंदे 24 घंटे रह सकते हैं। यानी हम अल्लाह के जो गुलाम हैं। इबादत का लफ्ज अब से निकला है, अब का मतलब गुलाम होता है। दूसरे कलमे में हमने पढ़ा ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो नमाज आप कभी कभार पढ़ते हैं, यानी दिन में कुछ टाइम पढ़ते हैं। आप नेक लोगों की भलाई का काम दिन में कुछ टाइम कर रहे होंगे, लेकिन आप हर वक्त 24 घंटे अल्लाह ताला के गुलाम है। दिस इज आर पर्पस। अच्छा, जो इंसान 24 घंटे खुद को अल्लाह का गुलाम समझ रहा होगा, वो कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, बिकॉज उसे पता है कि ये जो माल मैं खर्च कर रहा हूँ या कमा रहा हूँ, ये मेरा तो है नहीं, ये तो अल्लाह ने दिया। ये वक्त मेरा तो है नहीं, ये तो अल्लाह ने दिया। और जैसे एक जेल में मौजूद इंसान सारे काम करता है लेकिन जेलर का पाबंद होता है, ऐसे ही एक इंसान दुनिया में सारे काम करता है लेकिन वो अल्लाह के अहकामात का पाबंद होता है। द डिफरेंस इज, इंसानों की गुलामी और अल्लाह की गुलामी में, इंसानों की गुलामी जबरदस्ती होती है, अल्लाह की गुलामी हम अपनी चाहत से करते हैं, अपनी मोहब्बत से हम अल्लाह के आगे सरेंडर करते हैं। मुजफ्फर वारसी इसमें एक शेर कहते हैं, सल्तनत से भी आला गदाई मिली, उनका कैदी हुआ तो रिहाई मिली। यानी सल्तनत से भी आला गदाई क्या होती है? फकीरी, वो मिली मुझे। अल्लाह का कैदी हुआ तो रिहाई मिली। या जिसको इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा यानी मुश्किल समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो इंसान का पर्पस क्या है? कि वो 24 घंटे अल्लाह का गुलाम है, और जो अल्लाह का गुलाम है वो किसी और का गुलाम हो नहीं सकता। ठीक है ना? और जो अल्लाह का गुलाम है वो अपनी मर्जी चला नहीं सकता। तो शौहर बीवी के हुकूक अदा करेगा, बीवी शौहर के हुकूक अदा करेगी, माँ बाप बच्चों के हुकूक, बच्चे माँ बाप के हुकूक। तो कोई किसी के साथ ज्यादती कर नहीं सकता, बिकॉज सब लोग बंधे हुए हैं। तो दिस इज आर अल्टीमेट पर्पस। और ये वो पर्पस है जिसमें हम 24 घंटे जिंदा रह सकते हैं। हम सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त हम इस कॉन्शियसनेस के साथ जिंदगी गुजारें कि हम तो अल्लाह के गुलाम हैं। ठीक है सिस्टर, उम्मीद है आपको तो जज़ाकल्लाह खैर, आंसर मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर मेरे भाई। जज़ाकल्लाह। अच्छा एवरीवन, जज़ाकल्लाह। ये जो मैंने स्लाइड सामने रखी हुई है, दैट जो शुरू में हमने हाँ। कमिटमेंट की थी कि ये 1.5 आवर्स आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन आवर्स में से जो है वो कुछ घंटे होंगे, या 1.5 आवर्स होंगे। सो आई बिलीव के वी फुलफिल दैट कमिटमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो काइंडली हमें इसको जो है वो मेंशन कर दें। आपके इंटरेक्शन से तो हमें ये फील हुआ, और हम समझते हैं कि हमने आपकी लाइफ में और अपनी लाइफ में ज़रूर इस सेशन के बाद कोई ना कोई
वैल्यू ऐड किया होगा, वैल्यू ऐड की होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वैल्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 1500 के करीब नंबर्स आए थे इस सेशन के फ़ौरन बाद, इस सेशन के साथ ही, कि वो इतने लोगों तक ये सेशन पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला आपको नंबर्स के साथ जो है वो इंसाफ करने वाला बनाए, और इस तमाम चीज़ों को, इन तमाम वैल्यूज़ को इसके मकसद के साथ और ज़्यादा खूबसूरती के साथ और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको इस काबिल बनाए कि आप इसको अपने स्टूडेंट्स तक, अपने आसपास के लोगों तक शेयर कर सकें। और विद हमसे दिस फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। हम ग्रुप भी ओपन है, हमारे नंबर्स भी एडमिन में आपको मिलेंगे, जरूर फीडबैक फीडबैक देखिए। फॉर्म भी हम इंशाल्लाह हाँ, शेयर कर वो लेंगे। भी है। और जब आप किसी को पढ़ाएं तो क्या रिफ्लेक्शंस आए, लोगों ने क्या बातें की, उर्दू, इंग्लिश, वॉइस नोट, देखिए इस सेशन से रिलेटेड रिफ्लेक्शन के लिए वो ग्रुप ओपन है। वरना आपको पता है ग्रुप में कुछ स्पैमिंग भी आ रही है, हम फौरन से स्पैमिंग को डिलीट कर रहे हैं। हमारे लिए तो कहते हैं ना, ऑपरेशनल काम बढ़ गया। लेकिन हमने उस ग्रुप को अभी तक एडमिन्स ओनली नहीं किया, एंड वी डोंट वांट इट, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग शेयरिंग करें। तो आप में से जो लोग ग्रुप पे नहीं है, प्लीज डू लेट मी नो, आई विल ऐड यू टू द ग्रुप, एंड प्लीज ऐड योर कमेंट्स और रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सेशन ऑन दैट ग्रुप। और जिनको पढ़ाएं आप, उसके बाद जो आपके रिफ्लेक्शंस आए, जो चीजें समझ आए, वो भी जरूर आप ग्रुप पे शेयर करें, ताकि सब लोगों को मोटिवेशन फील हो। देखिए ऐसा भी जी हो सुनाए। सकता है कि आप कोई चीज़ शेयर करें और कोई दूसरा इस इंतज़ार में हो कि यार मैं कब पढ़ाऊँ, कब पढ़ाऊँ, कब पढ़ाऊँ, और और आपके उसको शेयर मोटिवेशन करने मिल जाए। से उसको एक पुश मिल जाए, और वो जो है वो कहे कि यार जब ये लोग पढ़ा सकते हैं तो मैं क्यों पीछे बैठा हुआ हूँ। सो हो सकता है कि आप उसको इतना ज़्यादा नहीं कर सकें, और वो जब स्टार्ट करे तो वो बहुत आगे तक लेके चला जाए। सो वी नेवर नो अबाउट दैट, वी नेवर नो अबाउट ह्यूमन पोटेंशियल। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।